नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ खान इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के भारत स्टूडियो में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पत्रकार समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज बघेल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक पत्रकार ही होता है जो सबसे पहले घटना पे पहुंचता है। पत्रकार ही होता है जो क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर शासन तक प्रशासन तक पहुंचाता है। पत्रकार के लिए ना तो दिन होता है ना रात होता है, वो बखूबी अपनी ड्यूटी को 24 घंटे निभाता है। पत्रकार के लिए ना अपना परिवार होता है ना घर होता है। अगर एक खबर होती है तो सबसे पहले अगर उस पर पहुंचता है तो वो पत्रकार होता है। पत्रकार के लिए ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। अगर उसको खबर को करना है तो वो सब कुछ छोड़ के घटनास्थल पर पहुंचता है और लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, लोगों तक खबर को पहुंचाता है और छापता है। लेकिन यही चौथा स्तंभ कहने वाला भारतीय मीडिया आज खतरे में है। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, चिंताजनक है। सवाल उठता है यहाँ पे प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कि आखिर कब तक इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूरज भान जी। आइए उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर, मैं के भारत न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आप एक पत्रकार समाज कल्याण समिति संगठन चला रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इसकी शुरुआत आपने कब से करी और क्यों करी? क्या मकसद था इस संगठन चलाने का? पहले तो मैं के भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की आवाज़ उठाने का काम आपने किया है। देखिए, मैं पत्रकार रहा हूँ। मैंने ज़मीन पर काम किया है, बहुत सारी रिपोर्टों पर काम किया। मुझे मालूम है पत्रकारों की पीड़ा क्या होती है, किस तरह से पत्रकारों के सामने समस्याएं आती हैं, उत्पीड़न किस तरह, शोषण किस तरह से होता है, ये सब मैंने जाना है। जब मुझे लगा कि इनकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे संगठन हैं मगर काम कोई नहीं करते, बहुत सारे मठाधीश बने बैठे हैं। जिस कार्य के लिए हमने संगठन बनाए हैं उस कार्य को न देखकर वो अपने आप को, अपनी सुविधाओं को देखते हैं। आज वास्तविक पत्रकार बहुत परेशान है। सुबह से शाम तक, दिन न देखता न रात देखता, गर्मी न बरसात देखता, वो फील्ड में जाके समाज की आवाज़ को उठाने काम करता है। मगर उसकी जब समस्या आती है तो कोई सामाजिक व्यक्ति उसके साथ कभी खड़ा नहीं होता। न सरकारें खड़ी होती हैं, न कोई व्यक्ति खड़ा होता है। वो अपनी केवल एक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, पत्रकारिता में जान डालने के लिए, समाज में एक आईना दिखाने के लिए काम करता है। मगर आज वो इतना परेशान है जिसका कुछ जवाब। सर, आप ये संगठन काफ़ी वक्त से वैसे चला रहे हैं और काफ़ी ज़िलों में आपका ये संगठन बढ़ रहा है, आगे कामयाबी के स्तर पे पहुंच रहा है। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस किस तरीके की घटनाएं, किस किस तरीके की पत्रकारों की जो समस्याएं हैं आपके पास आती हैं और किन चुनौतियों के साथ आप उसको हल करते हैं? देखिए, बहुत सारी खबरों को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे बहुत पत्रकार बहुत खनन माफियाओं को लेके, राजनेताओं की खबरों को लेके जब रिपोर्ट करते हैं, जब पत्रकारिता अपनी खबर लगाते हैं, उन्हीं के आधार को लेके वो लोग उन पर मुकदमा लगाते हैं। बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। और आज पुलिस और प्रशासन, मैं कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। एक पत्रकार, एक फ्रीलांस पत्रकार या एक स्वतंत्र पत्रकार जब जिस तरह से कार्य करता है, उसे न कोई सैलरी मिलती है, न नौकरी मिलती है। आप लोगों को पूरी नौकरी मिलती है, पूरी तनख्वाह मिलती है, फिर भी आप उसका साथ न देके उन लोगों का साथ देते हैं जो खनन माफिया, भू माफिया और जो माफिया लोग होते हैं। अगर इन बातों से अगर हम बचेंगे तो हो सकता है ये पत्रकारिता कभी आगे बढ़ने का काम कर पाएगी। सर, आपने पुलिस प्रशासन के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाया है, बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पे अहम सवाल ये निकल के आ रहा है कि पुलिस साथ तो नहीं देती है, लेकिन अगर कोई पत्रकार शासन के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित करता है जिसको दिखाना सही भी है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है, एक सच्चाई को वो दर्शकों के सामने और जनता के सामने लाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है या तो फिर उसको धमकियां दी जाती हैं। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए, मुकदमा दर्ज गलत लोगों के ऊपर करना चाहिए, इसके लिए हम नहीं कहेंगे, मगर मुकदमे की एक जांच होनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे जिलों की समस्याएं आती हैं। पत्रकार के नाम से अगर कहीं तहरीर आ जाए तो उस पर तुरंत मुकदमा लिख जाता है। और बहुत सारे मुकदमों में बहुत सारे पीड़ितों के लिए हम भी कहते हैं भाई इसमें मुकदमा लिखिए। बहुत सारी बोलते हैं कि जांच चल रही है, सीओ लेवल तक, एसएसपी लेवल तक बोलते हैं कि जांच चल रही है, जांच करवा के। मगर पत्रकार के लिए मुकदमा वो तुरंत लिखते हैं, क्योंकि पत्रकार उनका हो सकता है कहीं ना कहीं दुश्मनी उनकी बना रखी। सर, वैसे तो पत्रकार सुरक्षा की बात काफ़ी वक्त से चल रही है, उनके बीमा के लिए बात करी जा रही है कि पत्रकारों को बीमा देना चाहिए। हाल ही फिलहाल में कुछ मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, शायद उनके लिए ये विचार करा भी गया है बीमा के लिए। सबसे पहले सर एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राथमिकता कुछ ज़्यादा दी जाती है।
और हालांकि अगर देखा जाए जो फील्ड पे काम कर रहे हैं मेहनत उनकी है, लेकिन प्राथमिकता जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त पत्रकार को दी जा रही है। ये जो आपस में डिफरेंस है सर, इसको कैसे दूर करा जाए? देखिए, हमारी योगी सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 5 लाख का एक बीमा राशि घोषित की है। 10 लाख रुपए उनको सहायता राशि के लिए रखा गया है। मगर आप वो देखते होंगे मान्यता प्राप्त पत्रकार जनपदों में कितने पाए जाते हैं। 15 से लेके 40-50 तक वो पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों का हाल ये है कि 40-50 से ज़्यादा किसी जनपद में मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं होंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर पत्रकारों के देखिए कितने अखबार कितने चैनल हैं, वो मान्यता प्राप्त पत्रकार ऑफिस में बैठते हैं। फील्ड में काम करने वाला वास्तविक पत्रकार होता है जो फील्ड में काम करता है। अगर ये राशि अगर उसको दी जाती ना, तो हो सकता है कि पत्रकार समाज में एक लहर आती और एक उनको लगता है कि हाँ, सरकार ने हमारी बात कहीं न कहीं सुनी है। ये तो एक जैसे हम कहेंगे अपनी भाषा में अगर बोल दें तो एक झुंझुना पकड़ाना पत्रकारों को होता है। इसे न करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मान्यता प्राप्त है उनको तो बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। बस में जाने के लिए उनका किराया माफ़ होता है, रेल में जाने के लिए उनका किराया फ्री होता है, टोल उनके लिए फ्री होते हैं। जो फील्ड में काम करने वाला पत्रकार मान लीजिए टोल को कहीं क्रॉस कर रहा है, फिर 4 व्हीलर से जाता है, 4 लोगों को अपने स्टाफ को लेके जाता है, तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। जबकि उसको सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो केवल एक नाम के लिए काम करते हैं। सैलरी मिलती है तो उसकी पेट्रोल डीजल उसी में ख़त्म हो जाती है, बाकी उसे कुछ नहीं मिलता। मगर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। अगर सरकार को सोचना चाहिए तो इन पत्रकारों के लिए सोचना चाहिए जो फील्ड में काम करते हैं। ऐसा सरकार ने नहीं सोचा है। इसके लिए बहुत सारे संगठन हमने भी आवाज़ उठाई है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पत्रकार सुरक्षा की आप बात कर रहे थे, पत्रकार सुरक्षा कानून बिल लागू कराना हर सरकार का एक उद्देश्य होना चाहिए, हर सरकार का एक ध्यान होना चाहिए। मगर कोई सरकार नहीं चाहती कि इन पत्रकारों की भी कहीं सुरक्षा दी जाए। समाज का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होती है। आज पत्रकार तमाम सरकार की योजनाओं को पत्रकार तो आगे लाता है। किसने लाया है? इसी तो लाई हैं। जब सरकार योजना अपनी लागू करती है तो कहाँ अखबार में छपती हैं, टेलीविजन चलती हैं, ये तो चलती हैं। कौन दिखाता है इनको? मगर इनको सोचना चाहिए, जब हमारी आवाज़ हम उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ को हम आवाज़ बन सकते हैं, तो आपकी भी हमारी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, पत्रकारों के प्रति सोच रखनी चाहिए। मगर ऐसा सरकार कोई भी नहीं कर पाई। मैं तो ये चाहूँगा, योगी सरकार से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप इनको ध्यान दीजिए और इन बातों पर बिल्कुल अमल लाइए, जिससे कि इस चौथा स्तंभ जो खतरे में है, इसे खतरे से बिल्कुल निकालने का काम करें। बिल्कुल, चौथे स्तंभ की बात करी आपने। वैसे तो लोकतंत्र में भारतीय मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं उनके खिलाफ अगर वो खबर चलाते हैं या उनको धमकी दी जाती है, वो तो ठीक है। लेकिन अब ऐसी घटनाएं भी हाल फिलहाल में सामने आ रही, जैसे कि दिल्ली में एक केस सामने आया था कि उसने अपनी भांजी के साथ में जो कुछ लोग ऐसे थे रोड पे जो छेड़खानी कर रहे थे, उनको बचाने के लिए वो रोड पे आया तो उसको जान से मार दिया गया। फिलहाल कुछ दिन तो कार्रवाई होती है, आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से कि जांच होगी, टीम गठित करी जा रही है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन के बाद उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, खासतौर से जब बात आती है चौथे स्तंभ की, तो वहां पे फिर प्रशासन और सरकार कोई ठोस कदम अपनी तरफ से नहीं उठाता है। सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने गाजियाबाद की घटना याद दिलाई। गाजियाबाद के पत्रकार के साथ ये घटना हुई थी, गोली मारी गई थी उसको, और सरकार ने कई दिन बाद जाके 10 लाख रुपए उनको दिए। क्या 10 लाख रुपए से उनके जख्म बंद हो गए? एक परिवार का एक मुखिया जब खत्म हुआ, 10 लाख रुपए से क्या होगा? उसके 2 बच्चे थे। यही घटना बलिया में रतन सिंह के साथ हुई थी। उस पर भी हम आवाज़ उठाई है और हम जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जब तक इस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न, हत्या नहीं रुकेंगे। और सरकार को ये सोचना चाहिए, गंभीर विषय है पत्रकारों का, मगर सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ कोई ऐसा, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान रहे। इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ये घटनाएं रोज़ आए दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे थानों में, बहुत सारे देखता हूँ मैं, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इशू बनता है। अगर वो पहले से उसको कंट्रोल किया जाए तो ये बड़ी घटना नहीं घटेंगी। बलिया वाली घटना या आप गाजियाबाद वाली घटना की जिक्र कर रहे हैं, उस पर अगर प्रशासन का ध्यान होता तो शायद घटना नहीं होती। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कई दिन पहले बोला था इनसे, मगर इन्होंने उसे हल्के में लिया और हल्के में लेके वो पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज उसके 10 लाख रुपए से क्या होगा? क्या उसके बच्चे पल जाएंगे? उसकी बीवी परिवार जिंदगी काट लेगी? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को अगर ऐसा ही कुछ, मान लो कोई घटना हो भी जाती है, तो सरकार को 50 लाख रुपए का कम से कम उसे सहायता राशि दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। और यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है और इन्हीं पर हम काम कर रहे हैं। जब तक ये सरकार नहीं चाहेगी तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे।
बिल्कुल, आपने बताया कि जैसे कि सरकार अगर काम नहीं करेगी, इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी, तो हम ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप आगे की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे, आपका संगठन काफ़ी वक़्त से चल रहा है, काफ़ी दिनों से आप संगठन चला रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, अभी तक हमारी जो आपसे वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हुई है, अभी तक ऐसे कोई वाक़या, ऐसा कोई केस आपके संगठन के साथ में या आपके किसी करीबी के साथ में पेश आया है, जिसको आपने हल करवाया है? वो मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएँ, हमारे दर्शकों को बताएँ। जिसकी समस्या का समाधान आपके स्तर से और आपका जो संगठन चल रहा है उसके स्तर से करा गया हो। देखिए, बहुत सारी समस्याएँ हैं, मैं नहीं गिना पाऊँगा। आपके जनपद बहराइच में देख लीजिए, वहाँ पर हमारे अनूप मिश्रा जिलाध्यक्ष हैं, उनके मामले में हमने बहुत सारी जो है 2 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराया, 1 सीओ को सस्पेंड कराया वहाँ पर। केवल एक ऐसे मामले में कि कोई पत्रकारों का पक्ष नहीं थे। सस्पेंड कराना हमारे संगठन का उद्देश्य नहीं है, हमारे संगठन का उद्देश्य है न्याय दिलाना। अगर आप गलत काम करेंगे तो हमारा संगठन आवाज़ उठाएगा। बहुत सारे जनपदों में कहीं से भी ले लीजिए आप, अगर बागपत से लेके बाराबंकी की बात करेंगे, बहराइच से लेके बांदा की बात करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हम अन्य राज्यों में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं और ये आवाज़ हमारा संगठन उठाता रहेगा। अगर अगर ये बिंदुवार अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बताने की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो संगठन जब तक हम रहेंगे संगठन जब तक रहेगा, संगठन आवाज़ उठाता रहेगा और पत्रकारों के हित काम करता रहेगा। पत्रकार कहीं से भी कोई भी हो, अगर हमारे पास उसकी आवाज़ आती है तो हम उठाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान जी, जिन्होंने हमसे बात करी और हमें बताया कि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और ये उत्पीड़न रोकने के लिए हमारा जो संगठन था वो कार्य कर रहा है। इसी के लिए हम संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भविष्य में भी काम करते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने कुछ पत्रकारों की समस्याओं का समाधान भी करा, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र करा और आगे वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या उनकी प्रशासन से और क्या उनकी सरकार से एक गुहार है, वो भी उन्होंने चैनल के माध्यम से यहाँ पे अपने रखा। फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा पत्रकारों के हित में, जहां पे बात करी जाती है पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर, अभी तक फिलहाल कोई ऐसा कानून नहीं बना है। क्या आने वाले वक्त में सरकार या सरकार को कोई नुमाइंदा इसके ऊपर ध्यान देगा? क्या पत्रकार सुरक्षा को लेकर, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई कानून बनाया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ मैं कैफ खान के भारत न्यूज़ लखनऊ।